भाई छावा मूवी रिलीज हो गई है। जब हमारे विक्की कौशल भैया नमो पार्वते हर हर महादेव का हुंकार भरते हैं तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो अब भी रोंगटे खड़े हैं, जैसे लगता है शेर दहाड़ रहा है। इसको कहते हैं टैलेंट। इनको देखो, चुसे हुए आम की शक्ल वाला आदमी आधे भारत के लौंडों को नामर्द बना के रखा है। इसकी फिल्म देख देख कर साले सब आशिक हुए पड़े हैं। बेटा यही हाल रहा तो अभी तक आधी ही कंपनी बिकी है, कुछ दिनों में पूरी बिक जाएगी। छोड़ो इनको, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। अब हम चलते हैं छावा फिल्म की तरफ। छावा फिल्म हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म है। फिल्म में एक डायलॉग है, शेर नहीं रहा लेकिन छावा अब भी जंगल में घूम रहा है। शेर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छावा जिसका मराठी में मतलब होता है शेर का बच्चा, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज हैं। 1680 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद छत्रपति संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे। संभाजी महाराज ने पूरे शासनकाल में 127 युद्ध लड़े। दिलचस्प बात यह है कि वे किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व 1681 से लेकर 1689 ईस्वी तक किया। औरंगजेब का एक नालायक बेटा, मतलब औरंगजेब के लिए नाम था उसका, सुल्तान मोहम्मद अकबर ने विद्रोह कर दिया और संभाजी महाराज के यहाँ आकर के शरण ले ली, जिससे औरंगजेब नाराज हो गया। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का पहले ही बैंड बजा के रखा था, अब बेटा भी नालायक निकल गया तो नाराज होना तो बनता है। औरंगजेब इतना नाराज हो गया कि 5 लाख की सेना लेकर के मराठा साम्राज्य पर धावा बोल दिया, लेकिन बेचारे के हाथ कुछ न लगा। संभाजी महाराज ने उसकी ऐसी बैंड बजाई कि उसने शपथ ली कि जब तक संभाजी महाराज को पराजित नहीं कर लेता तब तक वो ताज नहीं पहनेगा। एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। मराठाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए औरंगजेब पूरा जीवन संघर्ष करता रहा, लेकिन नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। और उसकी मौत के साथ ही उसका साम्राज्य का पतन भी शुरू हो गया। एक कहावत है, हम तो सनम डूबेंगे तुमको भी साथ ले डूबेंगे। एक कहावत और है, घर का भेदी लंका ढावे। विश्वासघाती गनोजी सिरके जो संभाजी महाराज के बहनोई था, जो औरंगजेब से जा मिला और मुगलों को भारत से उखाड़ फेंकने की योजना तथा गुप्त ठिकानों की जानकारी औरंगजेब को दे दी। एक दिन संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश एक गांव से निकल रहे थे, तभी 10,000 मुगल सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और धोखे से बंदी बना लिया। संभाजी महाराज और उनके दोस्त कवि कलश को औरंगजेब के सामने पेश किया गया और जोकरों के कपड़े पहनाकर ऊंट पर बिठाकर उनका तिरस्कार किया गया तथा मुगलों द्वारा उन पर पत्थर और गोबर फेंके गए। संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश सभी यातनाओं को सहते रहे और अपने आराध्य देवी जगदम्बा का नाम जपते जपते सब कुछ झेलते रहे। औरंगजेब ने उनको जीवित छोड़ने के लिए उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली, मराठा किलों पर कब्जा और मराठा के छिपे हुए खजानों का उजागर। दूसरा, मुगल दरबार में छिपे हुए गद्दार अधिकारियों का उजागर। तीसरा, इस्लाम कबूल करने को कहा। छत्रपति संभाजी महाराज ने सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। शर्त न मानने के कारण औरंगजेब के आदेश पर मुगल सैनिकों ने उन पर यातनाएं देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चिमटी से उनके नाखूनों को उखाड़ दिया गया, उनकी उंगलियां तक काट दी गई और उनकी जीभ तक काट दी गई। उनके शरीर से त्वचा को छील दिया गया। गरम सलाखों से उनकी आंखें निकाल ली गई। एक एक करके दोनों हाथ काट दिए गए। अंत में उनका सिर काट दिया गया और उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए और टुकड़ों को तुलापुर में भीमा नदी के तट पर फेंक दिया गया। इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर अपने हिंदू धर्म और अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं किया और उनके इस बलिदान को सत सत नमन। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।